हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त लोकेश। हरभजन कौर चंडीगढ़ की रहने वाली है। 2008 में उनके पति की मौत हार्ट अटैक से हो गई थी। तब से वे अपनी छोटी बेटी रवीना सूरी के साथ चंडीगढ़ में ही रहने लगी। हरभजन के पोते की पत्नी सुप्रिया मल्होत्रा बताती है, नाना जी के जाने के बाद नानी खुद को अकेला महसूस करती थी। मेरी फैमिली में भी सभी मेंबर वर्किंग है, अमूमन सब बिजी रहते हैं। सबको काम करते देख नानी को लगता था कि वह भी कुछ करे। इस बात का जिक्र उन्होंने अपनी बेटी रवीना से किया। चूँकि नानी बेसन की बर्फ़ी बहुत ही टेस्टी बनाती थी, तो बेटी ने उन्हें इसी का बिजनेस करने की सलाह दी। नानी को भी यह बात जच गई। इस तरह 2016 में उनके एक गृहिणी से एंटरप्रेन्योर बनने के सफ़र की शुरुआत हुई। अगले ही दिन हरभजन ने बेसन की बर्फ़ी का सारा सामान मंगाया। बेसन की बर्फ़ी तैयार कर कुछ डिब्बों में पैक कर लिया। रवीना उन डिब्बों को चंडीगढ़ के एक ऑर्गेनिक मार्केट में ले गई, जहां कुछ ही देर में सारे डिब्बे बिक गए और नानी की पहली कमाई हुई। हरभजन कौर कहती है, मेरी पहली कमाई 2000 रुपये की हुई। उन पैसों को देखकर मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं इमोशनल हो गई। इससे पहले मैंने कभी पैसे नहीं कमाए थे। 90 साल की उम्र में कुछ करने का हौसला मिला। मैंने तय किया कि अब मैं इस बेसन की बर्फ़ी का स्वाद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चखाऊंगी। हरभजन के परिवार के लोग हर 15 दिन में एक बार बर्फ़ी का स्टॉल लगाने मार्केट जाते थे। वहाँ कुछ ही देर में सारे बर्फ़ी बिक जाती थी। इसके बाद घर पर ही ऑर्डर आने लगे। 4 साल तक की ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। 2020 में बिजनेस टाइकून आनंद महिंद्रा ने हरभजन की तारीफ़ करते हुए उनका एक वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया। इसके बाद हरभजन की बर्फ़ी देश भर में फेमस हो गई। सुप्रिया बताती है, आनंद महिंद्रा के ट्वीट के बाद नानी के किस्से काफ़ी पॉपुलर होने लगे। जितने उनके किस्से पॉपुलर होते, उतने ही उनकी बर्फ़ी की डिमांड बढ़ती। परिवार के सभी लोगों ने सोचा, क्यों ना नानी के प्रोडक्ट को एक प्रॉपर ब्रांड में तब्दील कर दिया जाए। इस तरह हम सब ने मिलकर हरभजन्स ब्रांड बना लिया। इसके बाद तो और भी ऑर्डर आने लगे। नानी सिर्फ बर्फ़ी तैयार करती है, बाकी काम घर के दूसरे लोग करते हैं। इस काम के लिए हरभजन ने 2 लोगों को रखा है। इनके प्रोडक्ट पंजाब के लोकल मार्केट में मिलते हैं। अमेज़न के ज़रिए भी डिलीवरी होती है। हरभजन को पूरे देश का प्यार मिलने लगा और उनका बिजनेस बढ़ता गया। उनके हाथों के बने आइटम का टेस्ट बहुत अलग है। इस वजह से धीरे धीरे वह मिठाई के अलावा कई और चीज़ें भी बनाने लगी। सुप्रिया बताती है, फ़िलहाल नानी 8 से 10 प्रोडक्ट बनाती है। इनमें बादाम का शरबत, लौकी की आइसक्रीम, टमाटर की चटनी, दाल का हलवा, आटे की पंजीरी, अचार और कई तरह की चटनी शामिल हैं। ये सारे आइटम वे डिमांड के अनुसार ही तैयार करती है, जिससे लोगों को टेस्टी और हेल्दी चीज़ें मिले। हरभजन की बेसन की बर्फ़ी सिग्नेचर फूड है, जिसके बारे में कम ही लोगों को पता था। इसकी रेसिपी उन्होंने अपने पिता से 80 साल पहले सीखी थी। हरभजन कहती है, उस ज़माने में महिलाएं ही खाना बनाया करती थी, मर्द तो किचन में जाते भी नहीं थे। इस सोच से अलग मेरे पिताजी माँ की खाना बनाने में मदद करते थे। उन्हें मिठाइयों का बहुत शौक़ था और वे खुद ही बनाते थे। 12-15 साल की थी जब पिताजी से बेसन की बर्फ़ी बनानी सीखी थी। ये मेरे पति को भी बहुत पसंद थी, इसलिए मेहमान आने पर वे मुझे बर्फ़ी बनाने के लिए ही कहते थे। इस तरह बर्फ़ी करीबी लोगों में मशहूर हो गई। मुझे खुशी है कि पिता की दी हुई सीख की वजह से आज लोग मुझे जानने लगे हैं। इंस्टाग्राम स्टार है नानी। हरभजन के नानी पोतों ने नानी का इंस्टाग्राम पर पेज बनाया है। वहाँ नानी अपने वीडियो के ज़रिए लोगों को मोटिवेट करती है। लोगों को ये पेज काफ़ी पसंद आ रहा है। उनकी वीडियो पर लाखों व्यूज़ आते हैं। ऑफिशियल ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे पेज ने उनकी स्टोरी इंस्टाग्राम पर शेयर की थी, जिस पर 1 करोड़ से ज़्यादा व्यूज आए थे। हरभजन का सक्सेस मंत्र है, नेवर गिव अप। हो सकता है कोई काम एक बार में अच्छे से ना हो, दूसरी बार में भी ना हो, शायद तीसरी बार में भी ना हो, लेकिन चौथी बार ज़रूर होगा। ये जीवन का वह मंत्र है जो आपको हारने नहीं देगा।
सो दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करें एंड शेयर करें। ओके, गुड बाय दोस्तों।